हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। जो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है, मिनिमम करंट क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है और रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा फेजर डायग्राम, जो कहाँ पे किस क्वांटिटी में करंट लीडिंग है, वोल्टेज लैगिंग है, क्या होता है रिएक्टिव इंडक्टेंस, क्या होता है कैपेसिटिव इंडक्टेंस। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे मेजर जो थिंग्स है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्ट करंट के पास फ्रीक्वेंसी 0 होता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट के पास फ्रीक्वेंसी होता है। ड्यू टू दिस फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट हमारा फ्लक्चुएटिंग है। आप देख सकते हैं इसका जो कर्व है वो साइनसोडियल है और ये साइन कर्व है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ले रहा है, फिर यहाँ पे 0 हो रहा है, फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 हो रहा है। वन टाइम पीरियड मीन्स वन कंप्लीट साइकिल में यदि देखेंगे तो ये मैक्स, मीन, अगेन 0। सेकेंड टाइम पीरियड में अपने आप को सेम रिपीट कर रहा है ग्राफ। सो ये पीरियोडिक इन नेचर है और साइनसोडियल वेव है। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस करंट इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, where this I is called instantaneous current, I naught is called maximum value of current, omega is called angular frequency, T is called time। इसको रीड कैसे करते हैं? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा I इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। आपको क्या करना है, साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट देखना है, कितना है 100। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट इज बिकम 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। बहुत ही इजी है, लेकिन इसी में मैं ऐसे लिख दूं I इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे ऐसे नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो करना पड़ेगा, इसको पहले एक फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सो 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, दैट इज साइन 4 ओमेगा टी, साइन 4 ओमेगा टी, sorry, sine 2 omega t. So if you look here, this is the sine 2 omega t, coefficient is 1/2. So maximum value of current is here, maximum value of current, this I is equal to 1/2 sine 2 omega t. So this I is equal to I naught sine omega t. If I am comparing for this equation, what is the coefficient of this sine 2 omega t? Coefficient is 1/2. So I naught is become 1/2 ampere. So read कैसे करना है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा जो है हमारा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, I नॉट हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। यदि किसी इक्वेशन में दिया हो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो आपको एक टर्म बनाना है पहले। सपोज ऐसा हो कि साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी हो, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा आई नॉट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स, यदि मैं टाइम पीरियड का बात करूं, टाइम पीरियड ऑफ आई इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी। अब यदि आपको टाइम पीरियड पूछा है तो आपको क्या करना है, टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, सो दिस टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, दिस इज व्हाट टाइम पीरियड ऑफ आई इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी। यदि मैं यहां पे पूछूं इसका टाइम पीरियड क्या होगा, आई इक्वल टू 1/2 साइन 2 ओमेगा टी। यहां पे आपको क्या करना है, तो टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा है, सो टाइम पीरियड इज बिकम 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, 2 कैंसिल, दिस बिकम पाई अपॉन ओमेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका एक और टाइम पीरियड निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ साइनसोइडल वेव
फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ I इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, I इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। और यहां पे क्वेश्चन रहेगा, पहला रहेगा टाइम पीरियड, दूसरा मैं बोल दूं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इसी में छोटा सा क्वेश्चन और पूछ सकता है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। नाउ पहले हमारे पास सिर्फ साइन ओमेगा टी का फंक्शन था, तो हमने इजीली बोला था कि साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू है, प्लस के साथ माइनस के साथ मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे हमने साइन और कॉस दोनों का मल्टीपल में फंक्शन था, हमने एक सिंगल फंक्शन बना लिया। लेकिन यहाँ पे हमने साइन और कॉस दोनों को ऐड, अब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगा टाइम पीरियड, क्या होगा मिनिमम वैल्यू। करने के लिए सबसे सिंपल टेक्निक है, पहले हमने टाइम पीरियड पूछा है, तो I इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ टी? ओमेगा, सो पीरियड इज पाई अपॉन ओमेगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ टी? इज ओमेगा, सो पीरियड इज अगेन पाई अपॉन ओमेगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा हमारा पाई अपॉन ओमेगा। सो टाइम पीरियड ऑफ दिस साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इज पाई अपॉन ओमेगा। So the time period of sin omega t plus cos omega t is equal to pi upon omega। जब यहां पे आपको मैक्सिमम करंट का वैल्यू पूछ रहा है, अब यहां पे क्या करिएगा, देखिए हमारे पास क्या टेक्निक है जो आप 1 मिनट के अंदर ही आप आंसर दे देंगे। यहां पे दिस I इक्वल टू साइन ओमेगा टी plus cos omega t. What is the coefficient of sin omega t? Is 1. What is the coefficient of cos omega t? Is 1. So I max is equal to root of, जो भी कोफिशिएंट है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज बिकम रूट 2। I मीन आपको क्या करना है, रूट से पहले माइनस लगाना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज माइनस रूट 2। So the value of sin omega t plus cos omega t, the maximum value of current is root 2, minimum value of current is minus root 2, and the time period is pi upon omega। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सपोज आपको ये क्वेश्चन दे दे यहां पे, I इक्वल टू 4 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 3 कॉस 2 ओमेगा टी। पूछेगा आपसे फर्स्ट फाइंड इट्स टाइम पीरियड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, सेकेंड फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, maximum value of current, third find its minimum value of current। दिस I इक्वल टू 4 साइन 2 ओमेगा टी। मुझे टाइम पीरियड ढूंढना है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन 2 ओमेगा टी का टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, और cos 2 ओमेगा टी का भी होगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा। सो दिस 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, पाई अपॉन ओमेगा, पाई अपॉन ओमेगा, एलसीएम ऑफ दिस 2 दैट इज व्हाट, पाई अपॉन ओमेगा। यदि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है तो आई मैक्स दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ, जो भी कोफिशिएंट है 4, यहां पे कोफिशिएंट है 3, सो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 5, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, आई नॉट इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज बिकम माइनस 5, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। इससे पहले जो मैं क्वेश्चन बताया था
उसमें हमने लिखा था कि I इक्वल टू 4 साइन 2 ओमेगा टी, नहीं, I इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी. लुक एट हियर, दिस I इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी. द टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा. LCM of these two is answer is 2 pi upon omega. Answer is 2 pi upon omega. Now ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो प्रॉब्लम होता है बच्चों को. सो आप टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारा एक पीरियोडिसिटी है, पहले जो वीडियो मैंने बनाया हूं, जो कैसे आप शॉर्टकट तरीका से टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं. सेम मेथड से आप यहां पे भी अल्टरनेटिंग करंट का फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है एवरेज वैल्यू के बारे में. एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल और वन साइकिल और फुल साइकिल. ओवर ए कंप्लीट साइकिल is 0. It means this for one cycle 0 to t, this half is positive, this half is negative. So value of average value of current over a complete cycle is 0. Average value of current over a half cycle is 2I naught upon pi. Average value of current over a half cycle is 2I naught upon pi. RMS value of current that is I naught upon root 2. This is called peak value of current or maximum value of current. Divide by root 2. Based on this two concept, average value of current and RMS value of current, we have some questions very easy. Look at here. This I equal to 100 sin 10t. Find average value over and a half cycle. Question is find average value over and a half cycle. So this half cycle is become 2I naught upon pi, and what is I naught is here. This is the maximum value of current is 100. So I can write 2 times of I naught upon pi. This become 2 into 100 upon pi. This become 200 upon pi. So this is the answer. Average value over an half cycle is 200 upon pi. Second is RMS value of current. This RMS value of current is, that is called root mean square. IRMS is become I naught upon root 2. What is this I naught? I naught is the maximum value of how much? 100 divided by root 2. I can write root 2 into 50 divided by root 2. So this value is 50 root 2. This value is 50 root 2 ampere. This is the RMS value of current. Now exactly the same way voltage behaves in alternating current. So if I want to talk about the voltage, it's both are the sinusoidal. So I can write just I am going to change here. This I is become V, V naught minus V naught. Omega t is everything is the same here.
equation it becomes V equal to V naught sine omega t. So current and voltage both represent sine curves because both are the same nature, periodic in nature, and curve exactly the sine curve following. We can write here again, this V is called instantaneous voltage, V naught is called maximum value of voltage, omega is called angular frequency, this T is called time. Same here, the question is again same arise. V equal to 200 sin omega t और sin 10 t. आपको पूछेगा फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज. पहला क्वेश्चन. दूसरा, फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल. तीसरा, फाइंड इट्स टाइम पीरियड. फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. Now, if you look this sum, V equal to 200 sin 10 t. It means sin omega t के बदले में हमने 10 लिखा है, so value of omega is 10. Find its maximum value, हम लोग ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, sin 10 t का कोफिशिएंट 200, so V naught is become 200 volt. This is called maximum value of voltage. यदि मैं ओमेगा का बात करूं, ओमेगा इज 10. सेकेंड क्वेश्चन हमने पूछा है फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू. सो V एवरेज ओवर एन हाफ साइकिल, सो दैट इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ V नॉट अपॉन पाई. दिस इज व्हाट 2 into 200 डिवाइड बाय पाई, 400 डिवाइड बाय 3.14. फाइंड इट्स टाइम पीरियड. टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको क्या करना है, साइन 10 t है, t का कोफिशिएंट 10 है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 10 लिख दीजिए. क्या लिख देंगे, 2 पाई अपॉन 10. दिस बिकम पाई अपॉन 5, सो टाइम पीरियड इज पाई अपॉन 5. फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. सो V RMS इज बिकम V नॉट अपॉन रूट 2. That is maximum voltage, how much, 200. So I can write 200 divided by root 2. This 200 I can split 2 into 100, so I can write root 2 into root 2 into 100 divided by root 2. So this V RMS is become 100 root 2. हमने यहां पे जो आपको बताए हैं, I का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. इवन इसको कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज साइन एंड कॉस बोथ आर पीरियोडिक इन नेचर. सेकंड, हमने बताया आपको जो मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे. सबसे जो मेजर डिफरेंस हमने अभी तक आपको बताया है, ये सिंगल फंक्शन में तो आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन यदि फंक्शन इस तरह से हो, यहां पे फंक्शन यदि इस तरह से आपको दिया और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको ढूंढना हो, तो देखिए क्या करते हैं, कैसे ढूंढते हैं इसका. V इक्वल टू 8 sin t प्लस 6 cos t. फाइंड इट्स मैक्सिमम वोल्टेज. सेकेंड, फाइंड इट्स मिनिमम वोल्टेज. यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंक्शन है, आइदर ये प्लस हो आइदर ये माइनस हो. आंसर इज V नॉट इज बिकम रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 10 वोल्ट.
V minimum, that is the V max, and if I am talking about the V mean, that is the minus root of 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज माइनस 10 वोल्ट. नाउ यदि इसी में आपको टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस टू, तो टाइम पीरियड हम सीधा लिख देंगे इसका साइन टी का टाइम पीरियड 2 पाई बाय 2 पाई, कॉस टी का पीरियड 2 पाई, सो एलसीएम ऑफ दिस 2 पाई, इस बिकम आंसर इज 2 पाई. यहां पे ओमेगा हमारा 1 है. यदि क्वेश्चन ये हो या क्वेश्चन ऐसा होता 8 साइन टी माइनस 6 कॉस टी, आंसर आइदर माइनस में, दोनों ही केस में आंसर सेम होते. क्या होता आंसर ये देख लीजिए, V max इज इक्वल टू 10, V mean इज इक्वल टू माइनस 10, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई. Look at here, one more example. I equal to 4 sin t plus 3 cos t plus 5. अब यदि ये क्वेश्चन आपके पास हो और आपको पूछा जाए I max बताइए, I mean बताइए और टाइम पीरियड बताइए, क्या बताएंगे आप I max के लिए? तो I max क्या होगा, पहले हमारा वेरिएबल फंक्शन है साइन और कॉस, जिसका I max होता है रूट ऑफ साइन का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 है, तो प्लस 5 कर दीजिए. कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 5 10. I mean जो होगा वो होगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5, I mean हो गया 0. सो मैक्सिमम इज 10, मिनिमम इज 0, टाइम पीरियड इज रिमेन 2 पाई. Thank you for watching for this video.